guys, how are you? Hope you all are fine. So guys, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर नंबर 2 जो कि साइंस की बुक का है। कोहर साइंस की बुक का चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चन बिकॉज शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ा दिया था। वीडियो लेट इस वजह से आई है क्योंकि मैंने लास्ट टाइम संडे को वीडियो डाली थी। इस संडे को मेरी बर्थडे थी, 21 नवंबर मेरी बर्थडे होती है। दैट्स व्हाई मैं बहुत बिजी थी। हम इसके कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 4 है डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस एंड डिफरेंशिएट बिटवीन मिटोसिस एंड मियोसिस। पेज नंबर 14 पे मेरी तरह आगे पेज नंबर लिख लिया करें। ओके, तो पेज नंबर डायरेक्ट 14 पे ही चलते हैं। 14 पे पेज नंबर पे हम आएंगे तो ये लिखा हुआ है हाउ डज मिटोसिस डिफर फ्रॉम मियोसिस। ओके, इसका डिफर लिखा हुआ है, डिफर, ठीक है। डिफर का भी मतलब होता है मुख्तलिफ। ओके, मिटोसिस अब पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल। जो उसका पेरेंट सेल होता है मिटोसिस का, वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। ईच डॉटर सेल हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। जो ईच डॉटर सेल यानी हर डॉटर सेल के सेम नंबर होते हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है, जैसे कि पेरेंट सेल्स के होते हैं। कंप्लीट इन वन साइकिल, ये एक साइकिल में कंप्लीट हो जाता है। ऑकर्स इन नॉर्मल बॉडी ड्यूरिंग ग्रोथ और रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। ये जो होता है ये हमारी बॉडी में तब आते हैं जब हम बड़े होते हैं और हमारी बॉडी पे चोट के किसी हिस्से में लग जाती है तो उसमें। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं मियोसिस। अब पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 4 डॉटर सेल्स। पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है, जबकि हमारा मिटोसिस जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड करता है। ओके, इधर है ईच डॉटर सेल हैज द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज द पेरेंट सेल। इस जहाँ मियोसिस का होता है, यहाँ ईच जो डॉटर सेल हमारा होता है उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं पेरेंट सेल के मुकाबले में, लेकिन मिटोसिस में कंप्लीट नंबर होते हैं, मियोसिस में हाफ नंबर होते हैं। ओके, कंप्लीट इन 2 साइकिल, ये 2 साइकिल्स में यानी 2 साइकिल में कंप्लीट होता है। ऑकर्स ओनली इन सेक्स ऑर्गन्स ड्यूरिंग गीमेट फॉर्मेशन, ये सिर्फ और सिर्फ सेक्स ऑर्गन्स में आता है जबकि गीमेट फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन नंबर 2। डिफाइन आइडेंटिटी एंड डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंट इन ट्रांसफरिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ओके, तो ये हम आ जाएंगे पेज नंबर 15 पे जो कि बिल्कुल 14 के आगे है। सो हम पढ़ लेते हैं, इधर आ जाते हैं पेज नंबर हेरिडिटी। इधर हेरिडिटी वाला हमारा पैराग्राफ है, हेरिडिटी। यहाँ से ही हम इसको मार्क करेंगे तो ये इसकी डेफिनेशन में आ जाएगी। ओके, ये डेफिनेशन में आ जाएगी। मैंने सिर्फ डेफ लिखा है, आप आगे से लिख लीजिएगा। द पासिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन इज कॉल्ड हेरिडिटी। कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात का पेरेंट्स से बच्चों की तरफ जाना हेरिडिटी कहलाता है। द कलर ऑफ आवर आइज, हमारी आंखों का कलर, स्किन एंड हाइट, और हमारी लंबाई, कद वगैरह। और सम कैरेक्टरिस्टिक दैट आर पास्ड ऑन टू अस फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ये कुछ खसूसियात है जो हम तक पहुंचती हैं हमारे पेरेंट्स से। ओके, फिर आपने लिखना है कि ये पैराग्राफ, इसका लिखेंगे ऑब्जर्वेशन ऑफ मेंडल, बिकॉज ये मेंडल ने ऑब्जर्वेशन की थी तो इसका वो लिख लेंगे। एंड देन इसका लिख देंगे ड्यूरिंग हिज Jacob Mendel found that hereditary factors are responsible for passing characteristics from parents to offspring. These hereditary factors are known as genes. There is a pair of factors to control each characteristic in an organism. For example, the color of eye is controlled by a pair of factors. If 2 factors differ, only the dominant one will express itself. Hereditary plants, tall and short plants, plant with red flower and plant with white flower, plant that produce yellow seeds and plant that produce green seeds, the plant that produce round seeds and plant that produce sprinkle seeds. Okay, and now ये आपने सारा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखना है। छोटे छोटे लॉन्ग है और बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप इसको समझ के याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस बात की आपको समझ नहीं आती मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आपको हर बात बताऊंगी। ओके, describe some characteristics that are transferred from parents to offspring in humans. ओके, पेज 16 पे है। सबसे पहले आपने ये लिखनी फॉलोइंग आर सम ऑफ द इनहेरिटेड ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, सबसे पहले आएगा हेयर कलर। हेयर कलर में आप लिखेंगे, ये लाइनें काट देंगे, लिखेंगे फॉलोइंग आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ ह्यूमन हेयर: रेड हेयर, ब्राउन हेयर, ब्लंट हेयर, ब्लैक हेयर। टंग रोलिंग की
ये लाइनें काट देंगी, आप पॉइंट बना कर लिखेंगे. सम पीपल कंट्रोल टंग, और फिर पॉइंट बनाएंगे. नेक्स्ट पॉइंट, सम पीपल कैन रोल tongue in U shape, hairline. Some people have straight hairline, some have widow peak hairline. ये लाइन हमने किसी की नहीं करनी. Thumbs में आ जाएगा. Some people have curved thumbs, some people have straight thumbs. Dimples, no dimple appear in other. First आपने लिखना है dimple. Dimple appear on the face of some people. No dimple appear on इन अदर. ओके, यहाँ पे पॉइंट्स बना के लिख लेने हैं. अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर हमारा 4. ओके स्टूडेंट्स, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक चीज़ दिखा दूँ. वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैंने इधर नोटबुक पे नोट किया हुआ है, तो आप भी उसको नोटबुक पे ही नोट कर लीजिएगा. मैं इधर से आपको एक बार पढ़ देती हूँ. Following are some of the inherited human characteristics. Hair color. Following are different colors of human hair. Red color, red hair, blonde hair, brown hair, black hair. Tongue rolling. Some people can't roll tongue. Some people can roll tongue in hairline. Some people have a straight hairline. Some have widow's peak hairline. Thumbs. Some people have curved thumbs. Some have straight thumbs. Dimples. Dimple appear on some people face, no dimple in others. ओके, तो आपने पहले ऐसे लिख के फिर आपने ये काम करना है, तो आपका इजीली आपको याद भी हो जाएगा और समझ भी आ जाएगा. इसमें कुछ समझ ना आने वाली है कोई बात नहीं है. अगर फिर भी आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें ये समझना चाहिए तो आप मुझे बताएं, आपको कमेंट्स करें मुझे, मैं आपको बता दूँगी. ओके, सॉरी आपने मेरे स्कूल. ओके, ये हो गया है. इधर है क्वेश्चन नंबर 4. आ जाते हैं. हाँ, करके से पास ऑन टू ऑफ सब्टिंग एक्सप्लेन. पेज नंबर 17 पे है, जो कि इससे बिल्कुल पीछे है, तो मैंने निशान लगाया हुआ है. ओके, gene determine characteristics in our body. A pair of genes control each characteristic, that is one from mother's egg and one from the parents' sperm. Egg and sperm are gametes which are formed as a result of meiosis. Salivation. We can say that characteristics are passed on फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू गीमेट्स. ओके, ये बस इतना छोटा सा लॉन्ग है. मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के लॉन्ग कोई लंबे नहीं है, चैप्टर बहुत ईजी है. अगर आप याद करें तो आपको बहुत ईजी लगेगा. सो यही थी गाइस आज की मेरी वीडियो. अगर आपको मेरी समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको इसी चैनल पर अच्छे तरीके से समझाया जाएगा. सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़. सो स्टे ट्यून्ड.